हे गाइस, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 में जो हम लोग का VVI क्वेश्चन होता है वो हम आपको बताएंगे। चैप्टर 6 से हम लोग का एक क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें का केवल 2 ही इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग एग्जाम में पूछ देता है हमेशा। ठीक है, तो हम आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल में बताएंगे ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, अगर पूछता भी है तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसमें केवल 2-3 प्रमेय होता है, वही प्रमेय हम लोग को बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1। ठीक है, प्रमेय 1 देखिए प्रमेय 1 होता क्या है। ठीक है, प्रमेय 1 हम लोग का होता है कि थेल्स प्रमेय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय पर क्वेश्चन कैसा होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय पर क्वेश्चन कैसा होता है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन, ठीक है, दिया रहता है कि यदि आप लोग नोट करते हुए चलिए फटाफट, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया रहता है और आपको इसको बताना है कि कैसे विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय होता है और एक हम लोग का होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो देखिए हम आपको पहले थेल्स प्रमेय बताएंगे और फिर बताएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। चैप्टर से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग का इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहता है। एक तरह से इस क्वेश्चन को एक तरह से और लिखा रहता है, वो भी आप सुन लीजिए। लिखा हुआ रहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं के बीच अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा सीधी खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के ही अनुपात में विभाजित होगी। ठीक है, फिर से सुनिए इस पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, दिया रहता है, अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, तो ये क्वेश्चन ना पूछकर अगर वैसा पूछ दे तो आप लोग छोड़कर मत आइएगा, इसी तरह से उसको बना कर आइएगा। ठीक है, फिर नोट कीजिए, हम एक बार और बोल रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा सीधी खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में विभाजित होती है। 2 तरह से इस क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये था हम लोग का थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर को समझिए, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करके बनाते हैं ताकि हमको भी आसानी पड़े कि हम आसानी से आपको समझा सके इस बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक हम आपको त्रिभुज बना दिए। ठीक है, त्रिभुज बनाइए और यहाँ पर एक इसके समानांतर एक रेखा खींच दिए हम लोग। ठीक है, पहले इसका नाम दर्शाएंगे। ए है, ये हम लोगों का बी है, ये सी है। ठीक है, और ये हम लोगों का, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, डी और ई। इसको क्या बना दिए, डी और ई बना दिए, यानी ए बी सी डी, डी और ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डॉट डॉट डालकर ऐसे डॉट डॉट द्वारा
यहाँ पर लंब डालेंगे और यहाँ से करके यहाँ से डॉट डॉट के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर लंब डालेंगे। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से डॉट डॉट इस पे लंब डालेंगे और इस बिंदु से यहाँ से डॉट डॉट इस पे लंब डालेंगे, ठीक है, और इस कोण को इस कोण के बराबर करेंगे, यानी ये ऐसे बराबर, ये ऐसे बराबर है। अब एक दूसरे के है समानांतर है, एक दूसरे के ये दोनों समानांतर है, ठीक है, और ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो जो हम किए हैं, तो क्या किए हैं, इसमें एगो त्रिभुज बना है, उसके समानांतर एगो रेखा खींचे हैं, फिर इस तरह से इस पे लंब डाले हैं। तो सबसे पहले जो किए हैं वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि ABC एक त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर, किसके समानांतर, तो भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है। देखिए BC के समानांतर DE खींचे हैं, ठीक है, वही चीज जो हम लोग करेंगे वही लिखेंगे, खींची गई हो तो, ठीक है, भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हम लोग माने हैं और ये फिगर बना है। अब लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, हमें जो भी प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है। इसका लिटरेचर ज्यादा होता है, अगर आप लोग बना देते हैं और लिटरेचर कम लिख कर आते हैं तो आपका मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो बनाइए भी और लिटरेचर भी लिखिए ताकि एग्जामिनर चेक करने वाला अच्छी तरह से समझे और देखे कि हाँ बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है वो देखिए, AD बटा में, यानी AD बटा में BD, DB कहिए या BD कहिए, DB, और SE बटा में AC, AE बटा में EC, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमको लिखेंगे इसका बनावट, तब इसका आप लोग नोट कीजिए और जो भी इसमें बनावट है वो हम आपको लिख के बताएंगे। अब लिखेंगे हम लोग बनावट, ठीक है। देखिए बनावट लिख रहे हैं हम, लिखेंगे D से, ठीक है, D से D, इसको हम लोग मानेंगे M और इसको मानेंगे N, ठीक है, फिगर से ही देखकर चलेंगे। D से DM, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, AC एवं, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, E से EN लंब AB, ठीक है, जिस जिस पे लंब डाले हैं वो लिखेंगे लंब पर डाला, ठीक है। और अब लिखेंगे BE एवं CD को मिलाया, BE एवं CD को मिलाया गया है तो लिख दिए मिलाया, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग प्रमाण, तो अब चलिए हम लोग अब करते हैं बनाना स्टार्ट, ठीक है। लिख दिए हम प्रमाण। प्रमाण में देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ, ठीक है, त्रिभुज ADE, किस में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ADE में। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 बेस गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई, ये हम लोगों का होता है। तो त्रिभुज ADE में चल रहे हैं, यानी त्रिभुज किस में चल रहा है हम लोग, ADE, इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इसका आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा A और D और लंब हो जाएगा EN, ठीक है। देखिए आधार हम लोग ऐसे लेंगे, तो आधार क्या लेंगे, A और D ले लेंगे और इसका लंब ये डाला गया है ना लंब, तो लंब हम लोग का क्या हो जाएगा, E और N हो जाएगा। आधार को ऐसे लेना है और लंब इस पे, इस रेखा पे जो लंब डाला गया है, देखिए इस रेखा पर क्या लंब डाला गया, EN लंब डाला गया, तो EN को लेंगे, तो 1/2 गुना AD और गुना E और N, ये हम लोगों का
ऊंचाई हो गया, और आधार कितना हो गया था, तो AD हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE में, किस में चलेंगे, BDE में, तो इसका भी क्या होता है 1/2 B गुने H। ठीक है, तो देखिए 1/2 BDE कह रहा था ना, BDE, तो इसका आधार हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, D और B, तो लिखेंगे D और B। अब इस पे देखिए क्या लंब डाला गया है, तो हम लोग का आधार है, और इस पे जो इस बिंदु से ऐसे गया, इस पे जो लंब डाला, ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा हम लोग का E और N, आधार कितना हो गया E और N। अब लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि एरिया ऑफ, देखिए थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABE, ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो इसका क्या दिया था 1/2 और AD गुने E और N। ठीक है, अब इसका देखिए क्या दिया हुआ है 1/2 और BD गुने E और N। EN 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचा कि AD और बटा में B और D। एक चीज हम लोग प्रूफ कर चुके, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज किस में चलेंगे हम लोग, चलेंगे त्रिभुज ADE में, किसमें ADE में, ADE किसमें चलेंगे, त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, देखिए एक बार इधर से लिए है, एक बार हमको इधर से लेना है। ठीक है, तो फिर से देखिए थोड़ा सा धुंधला गया है, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में चल रहा है, तो इसका क्या होता है 1/2 और बेस गुणे ऊंचाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर इतना हम लोग का हो गया। अब देखिए 1/2, अब देखिए इसका बेस क्या है, तो बेस को हम लोग अब बेस इधर से मानेंगे, क्या मानेंगे A और E। अब इस पे हम लोग का A और E पर क्या लंब है, तो हम इस पे हम लोग का क्या लंब है, तो लंब है इस पे हम लोग का ये वाला, यानी M वाला, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा D और M, लंब क्या हो जाएगा D और M। ठीक है, अब लिखेंगे, अब एरिया ऑफ त्रिभुज किस में चलेंगे, इसमें चलेंगे। ठीक है, तो किस में, त्रिभुज CED में, किस में, त्रिभुज CED, किस में चलेंगे, त्रिभुज CED में। ठीक है, तो 1/2 बेस गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2। अब इसके लिए इसका क्या मानेंगे हम लोग, इसको आधार मानेंगे, तो इसका आधार क्या हो जाएगा E और C, और इसका भी लंब वही चीज होगा, क्या लंब होगा, तो इसका भी लंब हो जाएगा D और M। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग इसमें, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज CED, अब दोनों का करेंगे हम लोग अनुपात, तो 1/2 AE और D और M। ठीक है, और 1/2 EC और D और M। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 और DM से DM। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 1 हम लोग का था, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण AD बटा में B और D, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, तो AE बटा में E और C, ये होगा हम लोग का समीकरण सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे, तो देखिए हम आपको यहाँ पर मिला के बता रहे हैं समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, हम इसको ज्यादा नहीं मिटाएंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का कितना दिया हुआ है AD बटा में B और D, और समीकरण 2 कितना दिया हुआ है AE बटा में E और C। यही हम लोग को प्रूफ करने था। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ।
हम आपको प्रूफ करके बता चुके। इसी तरह का आ सकता है, तो आप लोग एग्जाम में न छोड़ कर आइए, इसको बना कर लाइए, ठीक है। अब हम लोग चाहेंगे तो इसमें कुछ लिटरेचर लिख सकते हैं। देखिए हम आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। अंत में भी कुछ लिखने पर अच्छा लगेगा देखने वाले को। यहाँ तक तो हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे कि ध्यान दीजिए, चाहे आप लोग लिखिए अब, यहाँ पर तो हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे अब त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CED, ठीक है, का एक ही, ठीक है, आधार, एक ही आधार DE, एक ही आधार DE तथा एक ही समानांतर, एक ही समानांतर रेखा DE, एक ही समानांतर रेखा DE एवं BC के बीच स्थित है, बीच स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग बना लेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CEDEC, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर चाहेंगे तो ये चिन्ह लिखकर, अब ये चिन्ह तब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये डालने के बाद कि AD बटा में B और D बराबर AE बटा में EC, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ आगे प्रूफ कर चुके हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम कैसा होता है, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि थेल्स प्रमेय का विलोम। किसी किसी का हैंड राइटिंग किसी किसी को समझ में नहीं आता है, तो जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ सकता है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, उसका किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि थेल्स प्रमेय का विलोम है और इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम विधि से बना सकते हैं। देखिए उसका कथन यह होता है, लिखेंगे कथन, ठीक है। हम आपको कथन लिख के बता रहे हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात, यहाँ पर अनुपात लिखा हुआ है, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, में विभाजित करे तो, ठीक है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। ये हम लोग का थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो देखिए इसके लिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना चुके हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो भुजाओं को विभाजित करें तो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक और बांटेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा A, ये है B, ये है C, और यहाँ से एक और बनाएंगे, ये हम लोग का हो गया कि D और E, और यहाँ से हम लोग इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे E, ठीक है, डैश। अब ये इसके समानांतर होता है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये इसके समानांतर है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ये हम लोग का थेल्स प्रमेय विलोम का फिगर होता है। तो लिखेंगे अब माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक DE डैश, ठीक है, भुजा AB को बिंदु D पर तथा
AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर, AC को बिंदु E पर, ठीक है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। किस प्रकार प्रतिच्छेद की, देखिए किस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। ये जो चीज इसमें किया हुआ है वही हम लिखे, आपको आप लोग इसको समझ लीजिएगा। देखिए ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, DE दिया हुआ है जो AB पर प्रतिच्छेद करती है। AB बिंदु, देखिए AB को बिंदु D पर, AB है इसको बिंदु D माना गया है तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कराती है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे तो AD बटा में BD और AE बटा में EC, इस तरह का कथन रहेगा तो उसको थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये, यानी हाई इसके ये इसके, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसको हम लोग कर दिए, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि DE, ठीक है, समानांतर है, D समानांतर है BC के। DE किसके समानांतर है, DE समानांतर है BC के, ठीक है। D किसके समानांतर है, BC के। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसका बनावट। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम हम आपको बता रहे, तो हेडिंग वही छोड़े हैं, लिखेंगे बनावट, ठीक है। तो बनावट इसमें क्या है वो आप लोग लिखिए। देखिए लिखेंगे यदि DE, ठीक है, BC के समानांतर है, BC के समानांतर, BC के समानांतर, BC के, देखिए यहाँ पर समानांतर अच्छे से हम लिख देते हैं, BC के समानांतर न हो तो, ठीक है, न हो तो D, देखिए DE डैश, ये DE डैश, ठीक है, DE डैश समानांतर है BC के। हम इसको समानांतर न मान के इसको समानांतर मान रहे हैं, ठीक है। खींचा जो AC को बिंदु E डैश पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये किस पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिंदु E डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हम लोग इसको समानांतर न मानकर पहले माने, देखिए कि ये समानांतर न होकर हम लोग इसको मान रहे हैं, ठीक है। वो बनावट हम लोग कर रहे हैं, तो बनावट के अनुसार हम लिखे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे प्रमाण। अब इसको हम लोग चल रहे हैं प्रूफ करने पर, ठीक है। प्रमाण में देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में कौन किसके समानांतर है, तो देखिए समानांतर किसको माने हैं, AE डैश को समानांतर माने हैं BC के, इसी को ना AE डैश को इसको समानांतर माने हैं, तो लिखेंगे चूंकि AD बटा में क्या होता है DB, ठीक है, और AE डैश बटा में E डैश C, ठीक है। ये किससे हम लोग चल रहे हैं, तो थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, किससे हम आपको बता रहे हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में इसके बराबर होता था, ये इसके बराबर होता था, ठीक है। तो AD बटा में BD हो गया, और ये हम इसका मान खत्म कर दे तो AE डैश बटा में E डैश C, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। देखिए हम लिख दिए यहाँ पर। अब लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण सेकंड। क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड। और हम जो थेल्स प्रमेय पहले बार लिख कर बताए तो उसको हम लोग मानते समीकरण फर्स्ट। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 का
ये समीकरण एक हम लोग का कितना था वो हम आपको लिख के बता देते हैं। ए डी बटा में डी बी, ठीक है। और था हम लोगों का वो कितना था समीकरण, कि समीकरण था हम लोग का कि इसको मान लेते थे ए ई बटा में ई और सी, ठीक है। तो देखिए इसका ये पार्ट दोनों समीकरण 1 और समीकरण ये समीकरण 1 था, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये हट गया, हम लोग का क्या समीकरण में बचा, तो ये समीकरण में बचा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। हम पहले लिख चुके थे, फिर लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो देखिए हमको क्या मिला है, ए ई, ठीक है, और बटा में ई और सी बराबर ए ई डैश बटा में ई डैश सी, यही हम लोग को मिला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ। सबसे पहले इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ उलट देंगे। लिखेंगे, लिखना भी चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखने का मन है मत लिख सकते, नहीं लिख सकते, इससे कोई गलती नहीं होगी, बस इसको हम पलट देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ई सी बटा में ए और ई, पलट दिए, ये हो जाएगा ए डैश बटा में सी और नीचे में हो गया ए डैश ए बटा में ई डैश, ठीक है। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक प्लस 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ देखिए हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। तो लिखेंगे ए ई बटा में ए सी बटा में ए ई प्लस में 1, ठीक है, ई डैश बटा में सी और ए ई डैश प्लस में 1, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम, जैसे भिन्न का जोड़ होता है वैसे बनाएंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए ई, ठीक है, ए ई से ए ई कट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ई और सी, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से इसमें गुना कराएंगे तो ए और ई बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बटा ए ई डैश, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ई डैश सी। अब देखिए इसका इससे यहाँ पर 1 है, तो इसका इससे गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ए ई डैश, इतना हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का मान, यानी ई और सी, ठीक है, और ए और ई, तो टोटल का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हम लोग का हो जाएगा ए और सी, ए सी बटा में कितना हो गया, ए और ई बराबर ई डैश सी, ठीक है, हाई और हाई, फिर करें ए और ई डैश, तो ई पूरा का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, ए और सी बटा में ए ई डैश, तो ये से ये मेरा कट गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या आया, 1 बटा में ए ई बराबर 1 बटा में ए ई डैश, इतना मेरा आ गया। अब देखिए लिखेंगे ए ई, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे देंगे तो ए ई डैश लिखेंगे। यह तभी संभव है, अब तो ये हम लोग का प्रूफ नहीं हुआ, यह तभी संभव है जब बिंदु ई एवं ई डैश संपाती है, ठीक है। ये हम आप लोग को प्रूफ कर चुके हैं। अब लिखेंगे अतः, चूंकि अतः इसलिए ए ई डैश समानुपाती है बी सी के, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए ए ई, इसको ना मानकर इसको मानेंगे ए ई, नहीं यानी डी ई समानांतर है किसके, बी सी के, ये समांतर है, ये हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है, और ये समानांतर होता है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग को कि प्रूफ, क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो चलिए अब इस वीडियो के अंत में हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।